वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था, दैट इज रेस्पिरेशन। याद है? तो रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या देखा था हमने रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ा जाता था और वहां से क्या प्रोड्यूस की जाती थी, ढेर सारी एनर्जी। और जब ये प्रोसेस होता था तो वहां पे क्या था, CO2 गैस भी तो रिलीज होती थी। तो दैट मींस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी तो हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए थी। और रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था तो वहां से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती थी, CO2, जो कि बाहर बाद में क्या बाहर निकाल दी जाती थी। इसीलिए यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये मैंने क्यों लिखा है, ये हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या प्रोड्यूस की जाती थी, एनर्जी तो प्रोड्यूस की जाती थी। दैट मीन्स लिविंग बींग्स को क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है, ये भी हमें पता है। तो दैट मीन्स क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस था जो कौन करता था, लिविंग बींग्स के अंदर ही तो ये वाला प्रोसेस होता है। इसीलिए हमने क्या है यहाँ पे लिखा है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे हैं, दैट मींस प्लांट्स है, प्लांट को भी क्या होती है, अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो भी रेस्पिरेशन करेंगे। एनिमल्स को भी क्या एनर्जी चाहिए तो वो भी रेस्पिरेशन करेंगे। हम लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर जहां जहां रेस्पिरेशन होगी, जिनके अंदर भी रेस्पिरेशन होगी, उनके अंदर क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होगा ही, अदरवाइज तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कंप्लीट ही नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम लोग क्या सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसके अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो सिर्फ हम लोग पहले क्या है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, कौन से पार्ट्स के थ्रू होता है, और सब कुछ हम देखेंगे। देन हम लोग एनिमल्स के बारे में देखेंगे और फिर हमारा आएगा हमारे बारे में, दैट मींस ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो हमारे बारे में तो पूरा डिटेल के अंदर है, वो हमने स्टडी करना है। लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जितना है हमारी बुक में उतना हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या रिमूव कर रही हूँ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वाला। यहाँ पे मैंने ये वाला जो हेडिंग है वो रिमूव कर दिया, क्योंकि हम लोग क्या सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने रब कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो नो डाउट कि प्लांट्स को क्या एनर्जी तो चाहिए, रेस्पिरेशन वो करेंगे, लेकिन उनको एनर्जी तो चाहिए, लेकिन उतनी नहीं चाहिए जितनी हमें चाहिए या फिर किसी एनिमल्स को चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारे अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर दोनों तरीके के काम होते रहते हैं। हमारे बॉडी के में इंटरनली भी बहुत सारे जो प्रोसेसेस है वो चलते रहते हैं जिनके लिए एनर्जी की नीड होती है। लेकिन उसके अलावा एनिमल्स हो गए, चाहे हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, दोनों ही क्या करते हैं, फिजिकल मूवमेंट भी तो करते हैं ना। तो उस मूवमेंट के लिए क्या है, दे रिक्वायर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उनकी क्या है, जो एनर्जी की नीड है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह पे होते हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए सिर्फ उनके अंदर जितने भी प्रोसेसेस चलते रहते हैं उसके लिए। तो उनको कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी है। इसीलिए क्या होता है, प्लांट्स को जो एनर्जी की नीड होती है वो क्या एनिमल्स के कंपैरिजन में या फिर ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही कम जो है उनको नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है, प्लांट्स आल्सो डू रेस्पिरेशन लाइक ह्यूमंस। तो हमने ये देख लिया कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या प्लांट्स भी करते हैं ह्यूमंस की तरह ही। क्यों? क्योंकि उनको भी क्या एनर्जी चाहिए अपने काम करने के लिए, और एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब वहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। क्लियर? सेकंड में मैंने क्या लिखा है, प्लांट्स आर स्टेशनरी सो देयर energy requirements is less and the process of respiration is slower as compared to that of the animals and humans। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी है, वो अपनी ही जगह पे, इसीलिए उनको क्या जो एनर्जी की उनकी नीड होती है वो क्या हमारे कंपैरिजन में या फिर एनिमल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ने चाहिए। इसीलिए इनका जो रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्लो होता है हमारे कंपैरिजन में या फिर एनिमल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आगे क्या है, प्लांट्स के जो सारे पार्ट्स है ना वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। लाइक जैसे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स है, जैसे कि पत्ते हो गए, लीव्स हो गई, वुड, स्टेम और रूट्स, तीनों के अंदर ही क्या रेस्पिरेशन होता है। मींस तीनों के अंदर क्या है, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि हमने क्या पहले भी पढ़ा था ह्यूमन बींग्स के बारे में, मतलब अपने बारे में पढ़ा था। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन की नीड है वो क्या है,
ब्रीदिंग से कंप्लीट होती है। हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू भी ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है। वो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या डिफ्यूजन के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या कितने सारे सेल्स है और सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते, इसीलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी नहीं होती। तो ये हमने किया था। पर हमारे पास तो क्या एक स्पेशल पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, वो है हमारी नाक। तो नाक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नोज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं और जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या इनहेल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। ये हमें पता है। लेकिन बच्चों देखो प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है ना, उनकी तो कोई नोज नहीं है, तो इसीलिए क्या है इनके अंदर इनके जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या है प्लांट्स के अंदर लीफ हो गया, वुड स्टेम हो गया या फिर रूट्स हो गए, यहाँ पे क्या डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही जो गैसेस का एक्सचेंज है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ऑक्सीजन क्या है अंदर आती है और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे क्या बनती थी, CO2, याद आया। तो वो CO2 क्या रिलीज कर दी जाती थी बाद में। तो ये सबका ये जो काम है ना वो तीनों के अंदर ही सेम होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हम लोग हो, तीनों के अंदर ही क्या है ऑक्सीजन क्या पहले अंदर जाती है और अंदर कैसे जाते हैं, किसी के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू जाती है या फिर किसी के अंदर क्या डिफ्यूजन या ब्रीदिंग दोनों के थ्रू ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वो क्या होती है, जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी और क्या रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा और फिर CO2 बनेगी और CO2 क्या बाद में बाहर निकाल दी जाएगी तीनों के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू भी, एनिमल्स के थ्रू भी और ह्यूमन बींग्स के थ्रू, मतलब हमारे द्वारा भी हमारी बॉडी के अंदर से CO2 क्या बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या है जो लीफ, वुड स्टेम और रूट्स है इन तीनों के अंदर भी क्या है गैसेस का एक्सचेंज होता है, मींस ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या है कोई इनके पास ऐसा पार्ट नहीं है, ये ब्रीथ नहीं करते हैं, इनके पास नोज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन को क्या अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं। और यहाँ पे क्या है जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनको चाहिए वो कंप्लीट हो जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि वैसे इनको इतनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए नहीं, हमारे कंपैरिजन में या फिर एनिमल्स के कंपैरिजन में इनको बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए उनको ऑक्सीजन भी क्या कम चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे क्योंकि प्लांट्स के जो सारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है इन्वायरमेंट की। हमने क्वेश्चन किया था पहले कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से कंप्लीट क्यों नहीं होती है, क्यों हमें ब्रीदिंग भी करनी पड़ती है साथ में, क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर क्या कितने सारे सेल्स और सारे के सारे सेल्स क्या इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होते। तो अगर वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होंगे नहीं तो वहां पे डिफ्यूजन कैसे होगा, इसीलिए हम लोग क्या डिफ्यूजन के साथ साथ हम लोग क्या ब्रीदिंग भी करते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग क्या ब्रीदिंग से ही इनहेल करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के जो सारे सेल्स होते हैं वो क्या है इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 गैसेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो गैसेस कौन कौन सी है, हमारी O2 एंड CO2, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और CO2 को क्या है बाहर निकाला जाता है, यही एक्सचेंज हमेशा होता है। आगे लिखा है द गैसेस आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये ब्रीदिंग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी क्या होता है कोई भी सब्सटेंस किसी एक मेम्ब्रेन के आर पार क्या ट्रेवल करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं और जाते कैसे हैं, फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जहां पे जिस सब्सटेंस के देखो जहां मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारा कोई भी सेल है, प्लांट के अंदर सेल्स है वो रूट्स के अंदर भी होंगे, वुड स्टेम के अंदर भी है और लीफ के अंदर भी है। तो यहाँ पे क्या सेल की जो बाहर वाली ये जो चीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन होते हैं, तो यहाँ से क्या है ऑक्सीजन क्या अंदर आती है और यहीं से क्या CO2 बाहर चली जाती है। तो हमेशा क्या होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस के थ्रू क्या है हमारे प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन की नीड है वो क्या है कंप्लीट होती है और बाद में CO2 भी क्या डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही क्या है बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है,
इसके आगे ना हम लोग ये देखेंगे, देखो हमने अभी भी बोला कि प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, लीव्स के अंदर, वुड स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर, तीनों के अंदर क्या गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन हर एक पार्ट्स के अंदर, ये जो तीनों पार्ट्स है ना, इनके अंदर क्या एक स्पेशल चीज होती है जिसके थ्रू क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो हमने वो देखना है कि लीव्स के अंदर एक्चुअली कौन से पार्ट से डिफ्यूजन होता है, वुड स्टेम के अंदर एक्चुअली कौन से पार्ट से डिफ्यूजन होता है, रूट्स में किसके थ्रू डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो लीव्स है, लीव्स के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा था स्टोमेटा, याद है स्टोमेटा, हमने फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस पढ़ा था, तो हमने जब पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में, तो स्टोमेटा में क्या होता है, तो स्टोमेटा हमने देखा था कि क्या थे, छोटे छोटे पोर्स होते थे हमारे लीव्स के अंदर जिनको हम लोग बोलते थे स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता था। याद है, तो हमने फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में ये बहुत अच्छे से किया था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, उनकी लीव्स की सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इनके थ्रू क्या होते हैं, इन्हीं होल्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, इन्हीं होल्स के थ्रू अंदर जाती है प्लांट्स के, और फिर क्या लीव से बाहर भी स्टोमेटा के थ्रू ही क्या CO2 बाहर आती है। इसके अलावा क्या जो वुड स्टेम है, तो लीव्स के अंदर तो स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, वुड स्टेम के अंदर क्या होते हैं, लेंटिसेल्स, क्या होते हैं, लेंटिसेल्स। अब भाई लेंटिसेल्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो लेंटिसेल्स बच्चे क्या है, लेंटिसेल्स ना एक तरीके का टिश्यू है। क्या है, टिश्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेंटिसेल्स हमारे क्या होते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ टिश्यू। तो ये क्या एक टिश्यू ही है। और जिन बच्चों को नहीं पता टिश्यू क्या होता है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। टिश्यू क्या होता था हमारा, ग्रुप ऑफ सेल्स, कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। वो वाले सेल्स देखो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे सेल्स होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर क्या है, जो सेल्स होते हैं, तो वो वाले सेल्स जिनकी स्ट्रक्चर भी एक जैसी होती है और जिनका काम भी एक जैसा, तो वो क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। जैसे हम लोग जाते हैं ना, हम लोग कहीं नई जगह पे जाते हैं, हम लोग नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हम लोग क्या अपने जैसा ही फ्रेंड बनाते हैं, जो क्वालिटी हमारे अंदर होती है। जो ज्यादा शरारती होगा उसको शरारती बच्चे ही पसंद आएंगे, तो वो वैसा ही ग्रुप बनाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या है, जो सेल्स एक जैसे होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, जिनका काम एक जैसा, वो एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में वो काम फॉर्म करते हैं, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो लेंटिसेल क्या है हमारा, एक तरीके का टिश्यू ही है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो मान लीजिए ये मैंने क्या लेंटिसेल बनाया, इसके अंदर क्या होता है, काफी सारे सेल्स है, और ये वो वाले सेल्स है जिनकी क्या स्ट्रक्चर भी सेम है और ये क्या काम भी सेम करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या, ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स के बीच में क्या होता है, काफी स्पेस होती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर गैप भी बोल सकते हैं, इंटरसेलुलर गैप। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेल्स है ये क्या लूजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे क्या, ये सेल्स ऐसे नहीं, बहुत ही ज्यादा टाइट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, कितने सारे सेल्स है, ये हमारा लेंटिसेल वाला टिश्यू है, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होता है, तो मैंने इसके अंदर अलग से सेल्स बनाए हैं। तो ये सेल्स क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में क्या गैप होता है। इसी गैप की वजह से क्या है, जो एयर है ना, वो क्या है, यहाँ से इनके बीच में क्या क्रॉस होती रहती है। इसीलिए सारे सेल्स क्या है, एयर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, और अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में होंगे तो वहां पे डिफ्यूजन डेफिनेटली होगा ही होगा। इसीलिए क्या है, वुड स्टेम के अंदर लेंटिसेल्स के थ्रू क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। मींस जो डिफ्यूजन का प्रोसेस वुड स्टेम के अंदर होता है, वो किसके थ्रू होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। तो वुड स्टेम के अंदर होते हैं लेंटिसेल्स, लीफ के अंदर क्या होते हैं हमारे स्टोमेटा। अब बात रही रूट्स की, तो रूट्स के अंदर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। आपने देखा ना रूट्स, अगर आपने देखी होंगी तो उसमें क्या होता है, पतली पतली ऐसे रूट्स होते हैं, रूट्स के बिल्कुल साइड में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर। क्या बोलेंगे, रूट हेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट हेयर्स। तो रूट्स के अंदर क्या होता है, रूट्स हेयर होते हैं, जिनके थ्रू एग्जैक्टली क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और गैसेस क्या क्या एक्सचेंज होता है। तो इतना अभी तक आपको पता चल गया कि प्लांट्स के अंदर जो तीन पार्ट है हमारे, दैट इज लीव्स हो गए, वुड स्टेम और रूट्स, तीनों क्या जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो करता है। मींस तीनों रेस्पिरेशन करते हैं। लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है डिफ्यूजन करने के लिए, वुड स्टेम के अंदर लेंटिसेल्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है, और रूट्स के अंदर क्या रूट हेयर्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है। मींस गैसेस का जो एक्सचेंज है वो होता है। तो ये जो तीनों पार्ट्स के जो नेम है ना, आपने क्या याद करना है कि कौन से पार्ट्स के अंदर किसके थ्रू क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अब हम लोग क्या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसको क्या थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे O2 अंदर आते हैं और CO2 बाहर जाते हैं प्लांट्स के अंदर। तो अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, दोनों प्रोसेसेस ही, कौन कौन से, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, दोनों ही प्रोसेसेस क्या होते हैं। हमने क्या छोटी क्लासेस में सिर्फ ज्यादातर फोटोसिंथेसिस के बारे में ही सुना है कि प्लांट्स के अंदर क्या फोटोसिंथेसिस नाम का कोई प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, यही हमने सुना है।
तो फोटोसिंथेसिस तो होता ही है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी तो करते हैं। प्लांट्स को एनर्जी तो चाहिए ना अपने काम करने के लिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन से तो आती है। तो बच्चों प्लांट्स के अंदर क्या है, दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से, रेस्पिरेशन भी एंड फोटोसिंथेसिस भी। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा है इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। तो दोनों ही प्रोसेसेस प्लांट्स के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस था हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए था, कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए थे, CO2 चाहिए था, वाटर चाहिए था एंड साथ में क्या चाहिए थी, सनलाइट। तो हमें पता है कि सनलाइट क्या होता है, डे टाइम के तो अंदर होती है ना, इसीलिए हमारे पास क्या जो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर वो तो होता है डे टाइम के अंदर, बट रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है ना वो तो क्या होता है डे और नाइट दोनों टाइम में क्या चलता रहता है। प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या पूरे टाइम, हर टाइम क्या 24 घंटे रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है ना वो करते हैं, बट जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो सिर्फ कौन से टाइम में होगा, डे टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट्स रिस्पायर ऑल द टाइम। तो प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं ऑल द टाइम, रेस्पिरेशन हर टाइम करते हैं क्योंकि हर टाइम उनको एनर्जी की नीड होती है, बट फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम के अंदर होती है। क्यों होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें चाहिए थी सनलाइट, हमें नहीं सॉरी पौधों को चाहिए थी। तो प्लांट्स को क्या चाहिए थी, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट हमें मिलती है डे टाइम के अंदर। तो इसीलिए क्या है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे, मैं ना यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ पहले। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं पहले फोटोसिंथेसिस का, तो इसकी इक्वेशन हमने देखी थी, कौन सी थी, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए थी, हमने देखा था प्लांट्स को क्या चाहिए थी, CO2 चाहिए था, वाटर चाहिए था, और साथ में क्या चाहिए थी, सनलाइट, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था, जब हमारी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन कंप्लीट करते थे प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या बनता था, ग्लूकोज बनता था, और साथ में हमारा क्या, कौन सी गैस रिलीज होती थी, O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होती थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, जो कि अभी अभी हम लोग क्या टॉपिक कंप्लीट करके आए हैं रेस्पिरेशन वाला, तो रेस्पिरेशन में क्या होता था, रेस्पिरेशन के अंदर इसके बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट होता है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है प्लांट्स के अंदर, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये ग्लूकोज को क्या ब्रेक डाउन करेंगे, और उसमें से क्या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, साथ में क्या CO2 H2O भी रिलीज होता है, और यहाँ पे हमारी क्या रिलीज होती थी, एनर्जी। इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस बाहर होती है ना कि मेरे को वीडियो इतनी बार क्रॉप करके दोबारा करनी पड़ती है, बिकॉज डिस्टर्बेंस क्या है, हद से ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना उसको। चलो, तो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों का मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दोनों को अगर आप ध्यान से देखो कि दोनों के इक्वेशन को, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। दैट मींस क्या है, प्लांट्स को क्या चाहिए, जब प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको क्या चाहिए, CO2 तो एज ए रॉ मटेरियल चाहिए, CO2 चाहिए, और रिएक्शन होने के बाद बनती क्या है, O2। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उनको क्या चाहिए, उनको CO2 चाहिए ना रेस्पिरेशन करने, और सॉरी फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे बनता है ग्लूकोज, और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो दैट मींस बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, बाहर निकल जाती है। ये चीज हमने देखी। और नीचे मैंने लिखा है रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन में देखो आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। रेस्पिरेशन में हमें क्या, ऑक्सीजन चाहिए, और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या, रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, हमें O2 चाहिए, पहले क्या चाहिए, ऑक्सीजन हमें क्या, पहले रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को चाहिए होती है, और जब वो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस कर लेते हैं तो वहां पे क्या है, प्रोड्यूस होती है CO2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही काम में क्या बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन के लिए O2 चाहिए, जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, CO2 चाहिए, और जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो O2 बाहर निकलते हैं, तो दोनों में ऑपोजिट होता है। इसको O2 चाहिए, यहाँ पे O2 रिलीज होती है, इसमें CO2 क्या रिलीज हो रही है, यहाँ पे CO2 क्या चाहिए होती है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग क्या डे टाइम की बात करें, तो डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस क्या है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, देखो मैंने ना थोड़ा सा रेस्पिरेशन को छोटा करके लिखा, फोटोसिंथेसिस को क्या बड़ा करके लिखा है। इसका भी रीजन है क्या, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है ना वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम।
दिन के टाइम में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन। इसीलिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अगर फास्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को क्या है, CO2 भी उतनी ही ज्यादा चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस हो रही है तो CO2 उनको ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन भी क्या ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या स्लो होता है प्लांट्स के अंदर। मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, तो उनको इतनी ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्लो होता है। बट डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत ही फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट प्लांट्स को चाहिए लेकिन थोड़े अमाउंट में चाहिए, और CO2 जो रिलीज होते हैं वो भी क्या है, थोड़े अमाउंट में ही रिलीज हो रही है। तो दिन टाइम के अंदर जो क्या होता है, दिन के टाइम में क्या होता है, ये जो सारी CO2 जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ना, ये सारी की सारी प्लांट्स क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 तो प्लांट्स को ऑलरेडी चाहिए थी ना, CO2 तो प्लांट्स को ऑलरेडी चाहिए थी CO2, तो वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन जब प्लांट्स कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर निकाले प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो CO2 उन्होंने रेस्पिरेशन के टाइम पे बाहर निकाली, उसी CO2 को प्लांट्स क्या वापस से यूज कर लेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी CO2 रेस्पिरेशन के टाइम पे निकली उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस इन्वायरमेंट से भी कुछ और CO2 भी प्लांट्स ले लेते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो क्या होगा, वहां पे लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन क्या रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या, जितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट क्या रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन क्या बहुत अमाउंट में रिलीज हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो रहा है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स फिर से यूज कर लेंगे, लेकिन अभी भी कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। जितनी टोटल ऑक्सीजन निकलेगी उसमें से कुछ ऑक्सीजन को प्लांट्स फिर से रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन क्या है, एक्स्ट्रा है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो क्या एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें डे टाइम के अंदर, अगर दोनों का ओवरऑल देखें तो यही हो रहा होता है कि CO2 क्या है, प्लांट्स ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन को क्या एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे होते हैं। क्लियर हो। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है कि प्लांट्स इंस्पायर ऑल द टाइम बट फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली। इसलिए क्या होता है, द ओवरऑल गैस एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द डे। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल गैस का क्या एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर आ रही है या फिर ऑक्सीजन बाहर जा रही है, क्या हो रहा है दोनों में से, वो ओवरऑल डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम ऑफ द डे के अंदर, कि वो डे टाइम है या नाइट टाइम है, कौन सा। तो हम लोग डे टाइम का डिस्कस कर रहे हैं अभी पहले। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द डे टाइम फोटोसिंथेसिस इज हैपनिंग फास्टर देन द रेस्पिरेशन। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बहुत फास्ट होता है रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। इसीलिए ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 moves into the plants, CO2 क्या प्लांट्स के अंदर मूव कर रही है, एंड O2 moves out of the plants। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे क्या होता है, जो CO2 है वो क्या हो रही है, ओवरऑल अगर हम दिन की बात करें तो CO2 क्या प्लांट्स के अंदर आ रही है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या प्लांट से बाहर जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो दिन के टाइम में हमें क्या प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही है, और CO2 को भी वो क्या कर रहे हैं, अपने तरफ ले रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या CO2 की जो क्वांटिटी है वो अपने आप ही क्या डिक्रीज होती रहेगी, जब हमारा क्या फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता रहेगा। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें नाइट टाइम की, तो नाइट टाइम में क्या होता है, हमें पता है कि नाइट टाइम के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, सनलाइट, और सनलाइट नाइट को हमें कैसे मिलेगी। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, नाइट के अंदर, रात के टाइम के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर एक ही प्रोसेस हो रहा होता है, और वो कौन सा होता है, रेस्पिरेशन का। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो 24 घंटे होगा ही होगा, क्योंकि वो तो चलता रहेगा। फोटोसिंथेसिस वाला डिपेंड करता है, वो दिन के टाइम में होगा, नाइट के टाइम में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, नाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन वाला ही प्रोसेस हो रहा है। और हमें पता है कि रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए था, रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट्स को O2 चाहिए, और वो रिलीज क्या करते हैं, CO2 को। क्या करते हैं, CO2 को। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिन के टाइम में तो क्या था, यहाँ से जो CO2 बनी थी, रिलीज हो रही थी एनवायरनमेंट के अंदर, वो एनवायरनमेंट के अंदर जाने नहीं दे रहा था प्लांट, वो खुद ही उसको वापस से यूज कर रहा था, इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन अब रात के टाइम में तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो प्लांट्स ले रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में जो CO2 है, लार्ज नहीं मतलब जितना भी अमाउंट रिलीज हो रहा है CO2 को, वो क्या एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे कि रात के टाइम पे हमें क्या है, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो क्या रीजन था, यही रीजन था, क्योंकि नाइट के टाइम में बच्चों क्या होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं,
जो कि हमारे लिए क्या अच्छी नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, CO2 तो चाहिए ही नहीं। तो रात के टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ CO2 को ही रिलीज कर रहे होते हैं, इसीलिए रात के टाइम में हमें क्या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा आगे एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन इज हैपनिंग, तो मैंने बताया नाइट के टाइम वही हो रहा होता है। सो ओवरऑल क्या होता है, CO2 मूव्स आउट ऑफ द प्लांट, तो ओवरऑल क्या CO2 क्या मूव्स आउट ऑफ द प्लांट, CO2 जब प्लांट से बाहर निकल रही है, एंड O2 मूव्स इनटू द प्लांट्स, तो ऑक्सीजन क्या प्लांट्स के अंदर जा रही है और CO2 क्या बाहर आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या, ये हमारे फायदे की चीज नहीं है, इसीलिए रात के टाइम को हमें प्लांट्स के नीचे बिल्कुल भी नहीं सोना है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट्स मैंने लिखा, तो अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया कि प्लांट्स के अंदर क्या कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और गैसेस का एक्सचेंज क्या, ओवरऑल कौन सी गैस का एक्सचेंज हो रहा है, वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ द डे के ऊपर कि वो डे टाइम है या नाइट टाइम है। दिन के टाइम में ओवरऑल क्या होता है, CO2 प्लांट्स के अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर आती है, बट अगर नाइट की बात करें तो ओवरऑल क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 क्या बाहर आती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लांट्स के बारे में। अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। तो प्लांट्स के लिए इतना ही था, मैंने आपको बता दिया डिटेल में, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो।